सलाम एवरीवन, डोमिनिक शॉर्ट्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर यह कतई नहीं चाहता है कि हम एक बीमारी या कमजोरी भरा जीवन जिए। उसने 2000 साल पहले हम सब के लिए प्रबंध कराया है, न केवल हमारे पाप से क्षमा का प्रबंध, लेकिन अगर हम में से कोई भी लोग बीमार हैं तो उस बीमारी से चंगाई का प्रबंध भी। जी हाँ, क्रूस पर चढ़ने से पहले जब उसने कोड़े खाए तो वह हमारे लिए था, ताकि हम उस चंगाई को ग्रहण कर सकें जो चंगाई परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए थी। परमेश्वर का पुत्र जब इस पृथ्वी पर चला फिरा तो उसने सबसे पहले काम यही किया। उसने बीमारों को चंगाई दी, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से कोई भी लोग जो बीमार हैं वो उससे चंगाई प्राप्त करे। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप उस चंगाई को ग्रहण करें जो चंगाई परमेश्वर ने 2000 साल पहले हमें प्रबंध करा के दी है। परमेश्वर का वचन हमें पहला पत्रस में यूं कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर साफ साफ कहता है कि जब वो कल्वरी क्रूस पे मरा तो उसने हमारे लिए धार्मिकता प्रबंध कराई, हमारे लिए पापों से क्षमा को प्रबंध कराया। लेकिन जब उसने कोड़े खाए तो वो मेरे और आपके चंगाई के लिए थी। जी हाँ, क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह ने जो भी कोड़े अपने शरीर में लिए वो मेरे और आपके चंगाई के लिए थी। इसीलिए हम में से किसी भी लोगों को बीमारी में जीने की जरूरत नहीं है। एक सच्चाई इस सुबह मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यह वचन यह नहीं कह रहा है कि उसके मार खाने से हम चंगे होंगे, बल्कि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि उसके मार खाने से हम सब चंगे हुए। अर्थात हम में से हर एक लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना व्यक्तिगत प्रभु यीशु करके, प्रभु परमेश्वर करके ग्रहण किया है, उन सब के अंदर परमेश्वर की चंगाई है। अब सवाल इस सुबह यह है कि कौन सी बातें हैं जो हमको परमेश्वर की चंगाई को अपने शरीर में प्रकट होने से रोकती है, और वो है हमारी अज्ञानता सच्चाई के प्रति। जब तक आप इस सच्चाई से अनभिज्ञ रहेंगे कि परमेश्वर यह चाहता है कि चंगाई और भरपूरी आपके शरीर में प्रकट हो, तब तक आप उसकी चंगाई को अपने जीवन में देख नहीं पाओगे। इसीलिए आपको सच्चाई पर और अधिक मनन करने की जरूरत है, और यह सच्चाई को जानना जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक बार जब आप उसकी इच्छा को समझ लोगे और फिर लगातार अपने जीवन में उसकी घोषणा करोगे तो यह सच्चाई आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। इसीलिए आप में से हर एक लोगों को मैं इस सुबह उत्साहित करूंगा, प्रत्येक दिन चाहे आप बीमार महसूस करें या ना करें, अपने आप को आशीष देना सीखिए। अपने आप को प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए बोलकर याद कराना सीखिए। यह लगातार बोलना बहुत जरूरी है। अपने मांसपेशियों को, अपने हड्डियों को, अपने प्राण को यह बताना जरूरी है कि जो चंगाई में वह चल रहा है वह केवल यीशु के मार खाने से हमारे जीवन में आई है। विश्वास, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, आप में से किसी भी लोगों को बीमारी में जीवन जीने की जरूरत नहीं है, और न केवल बीमारी में बल्कि कमजोरी में भी। आपकी किसी भी प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसका इलाज है। आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसका इलाज है। जी हाँ, उसका नाम सारे बीमारियों, सारे कमजोरियों से कहीं बढ़कर है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बीमारियों को आज्ञा देना सीखिए कि वो आपके शरीर को छोड़कर जाए। और जब आप इस सच्चाई पे मनन करोगे, निश्चय ही परमेश्वर की चंगाई आपके शरीर में प्रकट होने लगेगी। मेरा परमेश्वर आप में से हर एक लोगों को इस सुबह चंगाई प्रदान करे। वे लोग जो लोग आज बीमार हैं, मेरी प्रार्थना इस सुबह कि यीशु ख्रिस्त के नाम में आपकी बीमारियां, आपकी कमजोरियां इसी समय आपके मांसपेशियों को और आपके हड्डियों को, आपके नसों को छोड़कर जाती रहे। प्रभु यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, हर एक कमजोरियों को, हर एक प्रकार के इन्फेक्शन को प्रभु यीशु के नाम में निकल कर जाने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। मेरा प्रभु आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। ब्लेस यू ऑल। तेरी महिमा महिमा यीशु